इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डे 1 डी एंड एफ ब्लॉक के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयंस आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कहने का मतलब क्या होता है, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो। ऑर्बिटल में किसी भी ऑर्बिटल का अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। आप लोगों को एटॉमिक नंबर भी गिवन है, क्वेश्चन में आप लोगों को एटॉमिक नंबर गिवन है। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो हर किसी एटॉमिक नंबर का आपको पता है कि लैंथेनाइड सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं हम लोगों को लैंथेनाइड में कैल्शियम से स्टार्ट करके हम लोग ल्यूटेटियम तक जाते हैं। ठीक है, ये 58 से लेके 71 तक। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कैसे करें। आपको पता है कि ये 58 है तो इसके पहले वाले नोबेल गैस आपके क्या होंगे, फिल्ड होंगे। तो नोबेल गैस से पहले कौन सा अपीयर होने वाला है, जेनॉन वाला अपीयर होने वाला है। तो जेनॉन वाले को आप अगर फिल करोगे तो इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, जेनॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपीयर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये अपीयर होने वाला है। तो 54 तो वहाँ से यूज़ हो गया। बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है उसमें से आप लोगों को कौन सा पहले से ही फिल रहेगा, आप लोगों को उसमें 6s तो फिल करना ही करना है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आप उसमें कितना सब्सट्रैक्ट कर लो, उसमें आप 56 सब्सट्रैक्ट कर लो और जो रेस्ट बचे आप उसको f इलेक्ट्रॉन में, f ऑर्बिटल में डाल दो। तो f ऑर्बिटल में जब भी आप उसे फिल करोगे तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि F2 नहीं बनना चाहिए और F8 अपीयर नहीं होना चाहिए। इस दोनों को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, F1 पुट कर सकते हैं, लेकिन जब F2 की बारी आएगी तो उस समय ये F2 नहीं होके ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये F1 D1 हो जाएगा। ठीक ना। तो डी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से फिल होते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ के लिए, डी का 5 अपीयर होता है। एफ का कौन सा अपीयर होता है, एफ का 4 अपीयर होता है। तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। तो अब अगर हर किसी आयन से, आपके क्वेश्चन में क्या था, हर जितने भी आयंस दिए हुए थे उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, बाहर से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑटोमोस्ट सेल क्या है, 6s2 है। तो 6s2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका रेस्ट बचा हुआ कौन सा ग्रुप रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बचा हुआ रहेगा। तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होंगे। F की कैपेसिटी आपको पता है, F की कैपेसिटी कितनी होती है, 7 की कैपेसिटी होती है। तो जब तक ये 7 से कम इलेक्ट्रॉन है तब तक ये अनपेयर्ड है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। F की कैपेसिटी कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये इस तरह तक 7 तक अनपेयर्ड रहेगा। जैसे ये 14 आ जाएगा तो अब 14 वाला क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड हो जाएंगे। तो यही हम लोगों को कौन सा है, याटरबियम का, याटरबियम YB से याटरबियम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या होगा, इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डायमैग्नेटिक होंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसका आयंस आप लोगों को पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर इसके डी ब्लॉक का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चेक करेंगे ऊपर बताए हुए मेथड से तो आप देखिए कि F2 और F8 इसमें अपीयर नहीं होगा, और जहाँ भी F2 की कंडीशन F8 की कंडीशन आ रही है तो F8 वाले कंडीशन में हम लोगों को क्या हो जा रहा है, F8 वाले कंडीशन में 7 का F7 हो रहा है और D में एक्स्ट्रा एक आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, F9 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और आपको F2 वाला कंडीशन ध्यान में रखना है। तो F2 इसमें आना चाहिए था, इसमें F2 नहीं आके आप लोगों को F1 और D1 आया है। नेक्स्ट में आपको F3 से स्टार्ट हुआ है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एन एफ ब्लॉक के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख सकते हैं।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रिपरेशन में पोटेशियम मैग्नेट, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या होता है, ये हम लोगों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोगों को इसको कंप्लीट करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग कौन से कंपाउंड का यूज़ करेंगे? इसके लिए आप देखो कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको रिएक्शन को फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन का इंक्रीज़ कर देगा। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो बना है फिर से आप लोगों को पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए। तो हमारे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन तो KOH का और इंक्रीज़ हो जाएगा, कम नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड ऐड कर दें एक्वस मीडियम में तो ये क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर वाटर प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड हम लोगों को ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको फाइनली H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। H2SO4 पहले तो SO3 में कन्वर्ट होगा या आप लोगों को सिंपल SO3 भी होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रखना है। HCl का भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बैकवर्ड डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो बच कौन गया? बच गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक एसिड है और ये हम लोगों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके KOH से रिएक्ट करके आपको कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा आप लोगों को पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन में ही ये आप लोगों को इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों को सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टेशियल कंपाउंड इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कहने का मतलब है कि ये हम लोगों को गलत है। तो हम लोगों को देखिए कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है दे आर केमिकली रिएक्टिव। इंटरस्टेशियल कंपाउंड आपको स्टेबल होता है, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं। उसके जो भी इंटरस्टेशियल स्पेस होते हैं उसमें आप लोगों को स्मॉल साइज ऑफ एटम जाके ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, आप लोगों को हार्डर हो जाता है। उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है हाई हो जाती है और वो मेटालिक कंडक्टिविटी को भी रिटेन करता है, मतलब कि मेटालिक कंडक्टिविटी भी शो करता है। तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा है, हमारा ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत है। तो रॉन्ग आंसर ही हम लोगों को पूछ रहा था, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। देखिए आप लोगों को जितने भी केमिकल दिए हुए हैं इसमें हम लोगों को जब इसके केमिकल रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो सभी जगह ऑक्सीजन आपको रिलीज हो रहा है। जैसे कि जिंक क्लोरेट को रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक क्लोरेट आप लोगों को जिंक के क्लोराइड में प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। पोटेशियम क्रोमेट भी आप लोगों को सेम उसी तरह का रिएक्शन दिखाता है। ये आप लोगों को कैसा रिएक्शन दिखाएगा, पोटेशियम क्रोमेट वाले जो रिएक्शन होंगे हम लोगों को सेम इसी तरह के रिएक्शन होंगे। एक मिनट, इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को KCl का रिएक्शन हो गया, ये KCl का रिएक्शन हो गया। इसमें हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट जब डिकम्पोज होता है तो ये आप लोगों को पोटेशियम क्रोमेट प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस आप लोगों को ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो हम लोगों को अमोनियम क्रोमेट वाला जो रिएक्शन हो रहा है, अमोनियम क्रोमेट में आप लोगों को जब इसको हम लोग हिट करते हैं तो इसका हम लोगों को क्या होता है, नाइट्रोजन रिलीज़ होता है। तो हम लोगों को ऑक्सीजन इसमें रिलीज़ नहीं होता है। तो हम लोगों को ऑप्शन यही पूछ रहा था कि किस में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट आप लोगों को जिंक जो है 30 इज़ नॉट बिकॉज। तो ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है जब हम लोगों को NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन में शायद है
तो आप लोगों को देखिए इसमें क्या हो रहा है कि स्कैंडियम आप लोगों को क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, लेकिन जिंक का क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में 3d ऑर्बिटल आपको 3d10 होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्कैंडियम में आपको 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पार्शियली फिल्ड है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो इसी के कारण इसको ऑप्शन अपना कैसा करेक्ट होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है बच्चे।